जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। आज कार्तिक महीने की दूज हो गई और अध्याय 17वां अध्याय आज कार्तिक मास महात्म का 17वां अध्याय हो। नारद जी कहते हैं कि उस समय शिव जी के जो गण थे वो बहुत प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। अब इतना देख करके सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी झंडा पताका लगी हुई थी, वो चढ़ करके युद्ध भूमि में आकर के बड़ा घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील भगवान शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े रथ शंख भेरी दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी भी त्रस्त हो गई। पश्चात में जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंक करके पृथ्वी से लेकर के आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5 और गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मार करके जलंधर ने उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जना करने लगा। इतना देख करके भगवान रुद्र के पुत्र कार्तिकेय ने भी जलंधर दैत्य को अपनी शक्ति उठाकर मारी, घोर गर्जना किया, गर्जन किया, जिसके आघात से वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वो इतना बली था कि शीघ्र ही उठ करके खड़ा हो गया। क्रोधाविष्ट होकर के कार्तिकेय के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। ब्रह्मा जी का वरदान दिया हुआ था। गणेश जी और नंदीश्वर भी व्याकुल होकर के गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को लक्ष्मी पर गिरा देख करके भगवान शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ करके बड़े वेग से भाग निकले। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र